अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर होस्ट शीबा गिल। और जैसा कि आपको हम पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि हम जो पोस्ट कोविड सिचुएशन के बाद बिज़नेस के सिचुएशंस हैं उन पे कुछ डिस्कशंस करते रहते हैं और कुछ एक बंच ऑफ प्रोग्राम्स और बंच ऑफ स्टोरीज अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज ऑफ बिज़नेस वो भी हम आपके पास लेके आ रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है that is a lot important और ओवरऑल फॉर पाकिस्तान, फॉर अ बिज़नेस कम्युनिटी और जितने भी रिटेल के बिज़नेस चल रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ी मार्केट है लाहौर में विच इज़ नेम्ड एज कंटेनर मार्केट। दारोगा वाला के अंदर वो एक पूरा कंटेनर बिज़नेस चल रहा है जिसमें कंटेनर्स में शिपमेंट्स आती हैं जो कि कहा जाता है कि जी इंपोर्ट किया हुआ सारा प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसमें होती हैं। उसमें आपके कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से लेके आपके हाउस होल्ड से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके नेम एनीथिंग, उसमें आपको हर प्रोडक्ट मिलती है विच इज़ रिलेटेड टू योर हाउस, टू योर ब्यूटी, टू द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड सो ऑन। आज जो हम बात करने के लिए बैठे हैं द की पर्सन हिमसेल्फ इज़ हियर और उनसे हम इस बेसिक इशू को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, ये कंटेनर मार्केट का जो सिस्टम है वो किस तरह से चल रहा होता है और जो पर्टिकुलर बात है इसमें वो ये है जी ये नॉन कस्टम सारा आपको प्रोडक्ट मिलती है और मार्केट प्राइस से ऑलमोस्ट 50% लेस आपको प्राइसेस इसके मिलते हैं। सो आपको मिलवाते हैं नन अदर दैन मियां शफकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सर, कंटेनर मार्केट लाहौर में एक बहुत बड़ा और एक बड़ा बूमिंग बिजनेस भी है। उसमें हम देख रहे हैं कि अभी आजकल जो है बड़े स्कैम्स आ रहे हैं उस बिज़नेस में और लोगों को बड़े जो है डिसअपॉइंटमेंट्स भी फेस करनी पड़ रही हैं और ये बड़ा ह्यूज मैसिव लेवल पे बिज़नेस चल रहा है। तो सर ये कंटेनर मार्केट का जो बैकग्राउंड है वो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। तो कुछ जो है ना कॉन्सेप्ट लोगों के जो है ना जी सर। वो गलत है। कंटेनर मार्केट एक बिजनेस है। बेसिकली जो लोग बाहर गए हैं या रह चुके हैं जी उनको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि जब वहाँ पे कोई स्टोर क्लोज होता है जी तो सारी ही चीजें वो इकट्ठी बेच देते हैं एक ही बार बल्क में। जी उसको बिजनेस क्लोजर भी कहते हैं, जी उसको ऑक्शन भी कहा जाता है। जी तो वो ऑक्शन होती है पूरे स्टोर के अंदर जो भी हो वो इकट्ठा किसी को लेना हो जी ठीक है। वो लेके तो उसको कंटेनराइज कर लेते हैं हाँ और वो कंटेनर फिर मुस्लिम मुल्कों में चले जाते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे उनकी कंजम्पशन है। जी सर। ये यूजुअली चीज़ें यूज नहीं होती, सरप्लस हो जाती है ओके। और वो बिक जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है ही नहीं। जी स्कर्ट यहाँ पे नहीं पहना जाता एग्जैक्टली। या वो मेकअप जिसमें इसला हलाल नहीं है चीज़ें वो इस्तेमाल की गई वो हमारे यहाँ हाँ जी। इस्तेमाल नहीं होता। हमारे यहाँ मेकअप जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड हो या फॉरेन ब्रांड हो, हाँ जी, ब्रांड होना इंटरनेशनल चाहिए। ब्रांड्स। जी क्योंकि मेकअप से एलर्जी हो जाती हाँ है जी। तो खावातीन नहीं यूज करती। जी अब ये नॉन कस्टम नहीं है, इन पे कस्टम पे हुआ हो ओके क्योंकि ठीक है। कोई भी पाकिस्तान में चीज एंटर नहीं हो सकती जिसपे कस्टम पे नहीं हुआ हो। ओके या वो अफगानिस्तान के रास्ते से आएगी स्मगल एग्जैक्टली। या वो आएगी ईरान के रास्ते से जी स्मगल, जी इंडिया के रास्ते कोई चीज स्मगल आ नहीं सकती क्योंकि वहाँ बिल्कुल पे बाहर लगी। जी तो ये कस्टम पेड है ओके मगर वो नई चीजों की कस्टम पेड नहीं है, उसे यूज जो सरप्लस चीजें एग्जैक्टली। और कंपैरेटिवली कम कस्टमर्स। जी जी अब हुआ ये कि ये पिछले कई सालों से ये बिजनेस चल रहा था और ये कोरोना की वजह से जी ऑनलाइन ने कुछ बूम पकड़ा जी और तो कुछ डिजिटल लोग वर्ल्ड की तरफ स्विच किया। डिजिटल वर्ल्ड की तरफ से आगे जी लोग बाजार में नहीं जा रहे थे मगर लोगों ने घर बैठे चीजें इस्तेमाल करनी जी शुरू कर दी। जी हर जो वाकयात होते हैं दुनिया में उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। एग्जैक्टली तो ये ऑनलाइन बिजनेस का एक साइड इफेक्ट है कि आप चीज को पहले देखते नहीं है, एग्जैक्टली। खरीद यू लेते हैं। ऑर्डर पे एंड देन यू कम टू नो। ऑल्दो ऑनलाइन वाले ये कहते हैं जी अगर आप पसंद आए तो वापस कर दें। रिटर्न पॉलिसीज है। अब उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जिन्होंने छोटे जो सरमायादार थे उनको रागिब किया कि ये आप एक बॉक्स मुझसे ले ले और इसको एक एक दो दो चीजें करके बेचे तो आपका बड़ा अच्छा डबल प्रॉफिट, डबल। अगर आपने 1 लाख का लेते हैं तो 2 लाख का बिक जाएगा। जी ऐसा नहीं है और ना हो सकता है। हमें आज का प्रोग्राम इस वजह से करना पड़ रहा है जी
कि उन बच्चों को, नए आने वालों को फ्रॉड से बचाया जाए। हाँ जी, अगर वो उनका 1 लाख का सामान 2 लाख का बिकता होता तो खुद बेच लेते। एग्जैक्टली। वो आपको चक्कर ना देते, आपको इस ना वर्गलाते, हाँ वो जी। खुद करते। हाँ जी, और कोई भी बिजनेस अपना जो है वो लॉस करके नहीं कभी भी नहीं, किसी को ठीक देते। जी अब उसके बाद और क्या बात हुई, जो रिसेंटली मैंने जिसपे स्पेशली एक अपनी टीम बनाई, जी, उनको भेजा कि जी आप जाके बॉक्स उसको check बेचे। करें, जी। वो है DHL के जो कोरियर सर्विस के जो जी, और उनके बार कोड्स और वही मैं सारा बताता हूँ। जी। बाहर वो ये कहते हैं जी कि पूरी दुनिया में जो पार्सल अनडिलीवर्ड रह जाते हैं Okay. वो हम एक जगह से ऑक्शन में खरीद लेते हैं, ठीक है, पाकिस्तान लाते हैं और पाकिस्तान में वो हम बेच देते हैं। अनओपन्ड। पाकिस्तान में कोई भी चीज अनडिक्लेयर्ड कस्टम क्लियरेंस नहीं हो सकती। आपको Yes. ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि इस लिफाफे के अंदर या इस क्या बॉक्स के अंदर product क्या चीज है। अगर वो चीज ना पाई जाए तो वो कन्फिस्केट हो जाती है सरकार, बिल्कुल ठीक है। और सरकार ने उसको खोल के बेचना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीजों पे, जैसे अन इस्लामिक चीजें जी। हैं, उन पे पाबंदी है कि जी वो पाकिस्तान आ जी नहीं सकती। जी, है। तो ये कस्टम वालों का फर्ज भी है कि वो उसको देखें। हाँ जी, फिर कस्टमर इंटेलिजेंस हमारे लगा है, वो फिर एजेंसी से लगा है जो चेक करती है कि जी कोई ऐसी चीज हाँ जी, पाकिस्तान कि enter क्या नहीं आ हो रहा है। हाँ जी, कि जो हमारे रूल्स के खिलाफ है। तो ये मुमकिन नहीं है कि चीजें खोले बगैर आ जाए। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो चीजें इन कंटेनर मार्केट में नहीं बिकती उनको यहाँ पे ही पैक किया जाता है दोबारा ओह ओके, कोरियर सर्विस की पैकिंग में। ऑल्दो ऊपर किसी कोरियर सर्विस का छोटा सा स्टिकर लगा हुआ है, हम अभी आपको प्रोग्राम में दिखाएंगे भी जी, कि DHL का स्टिकर लगाया हुआ है, या चाइनीज जो कंपनीज के कंपनी कोरियर। जी, EMS वगैरह उनका लगाया हुआ स्टिकर। और जब मैंने उसकी ट्रांसलेशन की इंटरनेट के थ्रू तो एक ही चीज सब पे लिखी हुई थी। और मजे की बात है, नीचे जो बार कोड है वो भी एक ही है, एग्जैक्टली, और बार कोड के नंबर भी नीचे एक Same ही है, हाँ और जी। उस बार कोड की कोई ट्रांसलेशन भी नहीं ये आ नहीं रही। होता जी। कि बार कोड का बताते हैं जी। जी ये डिटेक्टेबल होता है। जी, डिटेक्टेबल होता है, हाँ जी। रीडेबल होता है, जी, वो भी नहीं है। बार कोड भी खुद ही उन्होंने बना के तो लगा दिया। इससे यही लगता है उन्होंने स्टिकर छपवा लिए ढेर सारे हाँ और जी, लगा एंड दिए। द सेम थिंग। और उसमें से जो आइटम निकलती है वो भी आप दिखा दें इनको ताकि जी हो जाए। जी, हमारे पास कुछ जो रिसेंटली हम लोगों ने स्कैम और इस सर्वे में सारा देखा, और जो टीम ने जाके वहाँ से कुछ चीज़ें परचेज़ की, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाते हैं। सो यू गेट टू नो कि जो मियाँ सब रेफरेंस दे रहे हैं कि उन पे जो बारकोड, उनके नंबर्स और जो डिफरेंट कोरियर सर्विसेज की कंपनीज हैं उन पे किस तरह से उनके टैग्स को दिखाया गया है। Now, as we mentioned, I'm gonna show you what we got out of these bags. यहाँ पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा, ये चाइनीज़ पैकिंग और उनके कोरियर टैग के साथ आपको दिखाया, और ये बहुत सी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, लिप ग्लॉस एंड सो ऑन, लिप बाम्स हैं, और इसमें लेट मी शो यू रैंडमली एनी ऑफ देम। इट्स टोटली यूजलेस। ये प्रॉपरली ड्राइड आउट हैं। जितनी भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसमें कोई भी आप रैंडम कलर पकड़ लीजिए, कुछ भी देखें, ये सारे एक्सपायर्ड चीज़ें हैं। इसमें कोई भी कॉस्मेटिक्स के लिए आप इन पर्टिकुलर कोई भी जो है रिस्क नहीं लेते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर स्किन and it's the most sensitive thing to use. So see, every single piece is dried. इसमें कोई वो gloss नहीं है, इसमें कोई वो usable नहीं है. If you can see it close, ये आपको bottom पे भी और इसकी packing से भी सारा नज़र आ रहा है. This is totally dried out. So is with every other thing. ये जी काली कॉस्मेटिक्स की भी कुछ प्रोडक्ट इसी पार्सल्स के अंदर से निकली,
and let me show you. Yeah, there you go. If you order Kylie Cosmetics, so ये bottle से भी bottom and all, it's all dried out, and so is with this. So it's not usable product. It's a lip pencil, and so it doesn't work. It doesn't work at all. It's totally dried. So ये बैग्स की हालत भी आपको दिखाई. So it is apparently कोच की जी ये एक मैनिक्योर की किट है जिसमें कुछ भी नहीं है, और इसकी जो हालत है वो आप सबको नज़र आ रही है कि might any of us won't even like to buy this. Spotted parts, totally shabby. इसकी situation और condition आपके सामने है सारी. So probably this is what we all got out of these DHL courier packings, जिस पे लिखा हुआ है जी UK parcel DHL. और इसके ये हमने एक डिफरेंट कुछ पार्सल्स वहाँ से मार्केट सर्वे में जो लोगों ने किया, परचेज करवाई डिफरेंट चीज़ें. यस, दिस इज़ किसी मोंगस के नाम का एक कोई भी इन्होंने स्कैम में कोई भी रैंडम नेम लिख दिए जो कि डजंट लुक लाइक पाकिस्तानी नेम. इंग्लैंड के कोरियर के इस पे वो लगे हुए हैं जी. बार कोड्स भी शायद आपको हमने जो जूम में दिखाया है वो ये कि सबके जो बार कोड हैं वो डिटेक्टेबल नहीं है, और जो नीचे सीरियल नंबर्स दिए गए हैं वो भी सब कोरियर्स के सेम लिखे हैं. सिर्फ कुछ पे जो है जो उन्होंने चाइनीज़ कोरियर का लिख दिया है लाइक दिस. एग्जैक्टली. और जो चाइनीज़ कोरियर बनाए हैं उनके भी बार कोड जो हैं वो फेक हैं, और जो नंबर सीरियल नंबर दिए वो सारे शायद बल्क प्रिंटिंग हुई है. तो उन्होंने बस वेरिएशन ये दी है, कोई हांगकांग के, कोई किसी पे इंग्लैंड लिख दिया, किसी पे UK DHL लिख दिया, इंग्लैंड लिख दिया. ये प्रोडक्ट बहुत सी वो कोरियर करके एंड देन इसको हांगकांग के लेबल लगा दिए. सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग. सो मियाँ सबसे इस पर डिस्कस करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ ऑल अबाउट. ओके, सो गेटिंग बैक टू द सिचुएशन जो कि हम डिस्कस कर रहे थे. अभी मैंने आपको बहुत से पार्सल्स दिखाए जिनके बारकोड जो हैं वो भी फेक हैं. सारे के सारे जितने भी इन्वेलप्स और वो जो कोरियर पैक्ड हैं DHA UK के नाम से, चाइना के नाम से, हांगकांग एंड सो ऑन, सबके जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए हैं इवन वो भी सेम है. दैट मीन्स यहीं पे पैकिंग हुई और यहीं पे जो है उसको एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कर दिए हैं. अच्छा, इसका जो बिज़नेस है इस स्कैम का, दैट इज़ गोइंग मैसिव बिकॉज ये रैंडम प्राइसेस में 1000, 1500, 1200 की प्राइसेस में वहाँ पे बिक रहा है कि इट्स रैंडम पैक, इसमें ये चीज़ें सपोज्ड हो सकती हैं. बाय वेट बिक रहा है. एग्जैक्टली. वो कहते हैं जी आप इसको तोल ले, ओके, जो वेट है उसके हिसाब से दे दे. 1200 रुपए से लेके 2500 रुपए किलो तक है. ओके. सो सर इससे बिजनेस का भी तो देखें. ये तो घर आके चीज़ें खुली तो पता चला कि व्हाट वी गॉट आउट ऑफ इट देयर इज नथिंग. देखिए, असल में लालच ये है, कुछ आपको यूट्यूब पे ही जी कुछ चैनल ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे जी हमने ये खरीदा तो बीच में से आईफोन निकल गया. अब इसका जो कोरियर सर्विस का पार्सल जो है वो कॉन्सेप्ट है कि ये अब्रॉड के हैं जी. कोरियर सर्विस का पार्सल ऑक्शन में तकरीबन 1 साल और 1.5 साल के अरसे के बाद जाएगा. उसका एक प्रोसीजर है. 1 साल तो वेयर हाउस में ही रह जाना है, उसके बाद उसे ऑक्शन पे जाना है और उसके लवाजमत है. और ये कब, अब देखिए स्कैनर इस किस्म के आगे हुए हैं कि इस डब्बे के अंदर बता देगा क्या क्या. एग्जैक्टली. ऐसे नहीं हो सकता कि जी डब्बा खोलेंगे तो पता चलेगा. एग्जैक्टली. अब ये एक मासूम लोगों को लूटने का तरीका है कि जी ये पार्सल बंद है, आपका जो है किस्मत खुलने वाली है, कुछ भी निकल आएगा. आप 1500 रुपए खर्च ले और घर जाएंगे तो आईफोन निकल आएगा 1.5-2 लाख रुपए. अब ऐसे, और ये एक चैनल वाले हमारी बहन ही है जो प्रोग्राम करके बकायदा, हाँ जी, वो कह रही है रोज मेरे आईफोन निकल रहे हैं जी. हालांकि ऐसा नहीं है. हाँ जी. और अगर आईफोन निकल रहा है तो वो खुद ही निकाले, वो हमें तो बताइए ना. एग्जैक्टली. वो निकाल के सारे खुद रख लें. वो 1000 रुपए में दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि ले लें 1200 रुपए में और 1500 रुपए में आपका भी आईफोन निकल आएगा.
और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में भी ऐसे स्कैनर है, बाहर भी ऐसे स्कैनर जी। है जो ट्रेस करते हैं कि जी क्या चीज है। अब एक दफा मैंने एक चाइना के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में गया, तो अंदर एक लाइटर रह गया मेरे सामान के अंदर, जो मैंने बुक करवा दिया हुआ था। मेरा सामान वहां पर नहीं पहुंचा मेरे साथ। उन्होंने कहा जी आपका सामान अगले दिन आएगा। अगले दिन जब मैंने सामान रिसीव किया तो बंद बैग के अंदर उन्होंने एक चिट रखी थी कि आपने लाइटर इस बैग में रखा हुआ था, वो हमने निकाल ली। अब उन्होंने वो जिप वाले बैग को खोला भी, उसमें से लाइटर निकाल, पहले स्कैन किया कि इसके अंदर लाइटर है, उसके बाद उसको खोला, उसमें से लाइटर निकाला और बंद भी किया। और बाद में मैंने देखा जिप वाला बैग जो है वो सबसे आसान है खोलना और बंद करना। एग्जैक्टली। और अब तो दुनिया इस तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गई 9/11 के बाद खास तौर पे कि हर चीज जी ट्रांसपेरेंसी है जी। तो ये जो हमारे मासूम दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, वो इस किस्म की बेवकूफी ना करें जी। और ये स्कैम खुद ही फेल हो जाएगा अगर आप नहीं खरीदेंगे। वो कहते हैं ना कि बेवकूफ बनाने के लिए बेवकूफ लोग मौजूद होते हैं। हाँ जी। इसलिए वो बेवकूफ बनाते हैं। जी जी। और सर ये बड़ा जो मैंने वो शॉर्ट्स और वीडियोस जो फुटेज वगैरह हमारी टीम ने बनाई, उसमें मैं देख रही थी कि वो बहुत अच्छे मार्केटियर हैं। वो आपको इतना अच्छा स्कैन कर रहे हैं और वो वीडियोस में नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं भाई इस जितनी बेस्ट चीज़ आपको दुनिया में मिलेगी नहीं, ये बेस्ट क्वालिटी है बिकॉज ये नॉन कस्टम है। और वो वीडियो में इतना इम्प्रेसिव और इतनी बेस्ट मार्केटिंग कर रहे हैं फॉर एवरी प्रोडक्ट, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर वो अच्छी चीज है तो खुद खोल ले वो हमें क्यों बेच रहे हैं, ये हमारे भाइयों को क्यों बेच रहे हैं? अगर उनको पता है कि अंदर इसकी महंगी चीज है तो खुद खोल ले। वो खुद ही खोलते क्योंकि उन्होंने खुद पैक की हुई है, उनको पता अंदर क्या है। और वो जो निकला वो आपने देखा भी है। इसके अलावा कॉर्डलेस फोन भी निकले हैं जो नकारा है, उसको ना वो चलते हैं ना उनकी स्क्रीन काम करती है, इस किस्म की चीजें भी निकलती है। सो इट्स अ बिग स्कैम। और इस पे कुछ मज़ीद प्रोग्रेस और जो मार्केट में रियल सिचुएशन है उसकी कुछ फुटेजेस जो हैं उसको भी हम शामिल करेंगे और डेफिनेटली आपके नॉलेज में लाएंगे कि प्लीज़ ऐसे स्कैम्स और इस किस्म के जो मामलात हो रहे हैं उनसे बचिए। और आप ही हैं जो इसको नाकाम बना सकते हैं, बिकॉज इट्स योर लॉस एट द डे एंड। हम शायद सोचते हैं कि 1000, 1200 या 1500 रुपये लगा के हमारा कोई जैकपॉट निकलने वाला है। सो इट्स नॉट गोना हैपन। व्हाट यू कैन डू इज़ दिस, आप अवेयर रहिए और अपने साथ के लोगों को भी अवेयरनेस दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे अगर इस तरह से 100 लोग भी ये प्रोडक्ट को डेली बेसिस पे 4-5 हज़ार की शॉपिंग कर लेते हैं, सो दैट इज़ अ ह्यूज बिजनेस फॉर देम। बट फॉर द masses इट्स अ ह्यूज लॉस एट द सेम टाइम, बिकॉज ये सारी चीज़ें यूजलेस हैं। और जो सर वो प्रेसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ चीज़ें थी वो भी कह रहे हैं 600-650 रुपये में प्रेसर बेच रहे हैं और 6000 रुपये की वॉशिंग मशीन। जो चीज़ें सामने पड़ी हुई हैं उनको खरीदने को हर्ज नहीं है, उनको चला के देख ले। आप आयरन की बात कर रही हैं, अगर वो बिजली में लगाते हैं गर्म है, ये तो हम वो बात कर रहे हैं जो स्कैंडल है, जो पैक्ड है जी जी, इसके अंदर मैं पता ही नहीं है, ब्लाइंड है। एग्जैक्टली। तो जो चीजें फिजिकली पड़ी हुई है वो तो कोई इशू नहीं। और उसमें एक और जो चीज नई मैंने देखी है जो मिक्स हो रही है, पाकिस्तानी चीजें भी इम्पोर्टेड करके बेच रहे हैं। हाँ जी, वो भी आपने ध्यान कर रहे हैं कि अपनी पाकिस्तानी मार्केट जो शालों वगैरह, हाँ जी, उसके साथ कंपेयर करें। हो सकता है वो शालवी से लेके तो आपको दरोगे वाले बेच रहे हो। एग्जैक्टली। तो एक फिक्र है जो बायर होता है, मुश्तरी होशियार बाश, जो बायर है उसको खुद केयरफुल रहना जरूरी है। हाँ जी, अदरवाइज तो हर कोई बेवकूफ बनाने के लिए है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस स्कीम पे जो स्कैम चल रहा है इस पे मज़ीद आपको अपडेट्स भी देंगे और कुछ फुटेजेस भी आपके साथ शेयर करेंगे। सो you can be careful and you can see what exactly we can know, and we are thankful to मियां साहब जो क्या है जिन्होंने वक्त निकाला इसको हाईलाइट किया। इट्स फॉर योर बेनिफिट, इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज जो रैंडम चीज़ें हैं, जो ब्लाइंड हैं, सो ब्लाइंड गेम्स मत खेलें। Life is not a risk, life is not a game, so be careful and be wise while buying because it's all about you, your kids and your family. So बाद में disappoint होने से बेहतर है
कि आप वाइज डिसीजन लीजिए और ग्रीडीनेस में मत आइए, बिकॉज दैट्स वेरी ईजियर कि शायद इस तरह से कोई जैकपॉट या इस तरह मिलने वाला है। सो मेरा सबको पॉइंट जो है वो बहुत वैलिड है कि अगर ऐसे कोई जैकपॉट्स हैं तो वो आपको क्यों बेच रहे हैं, वाई डोंट दे गेट इट फॉर देम सेल्व्स। सो बी केयरफुल, स्टे सेफ, स्टे होम। और मेरा सब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और इस कैम्प को हाईलाइट किया, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उससे सेफ रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।